हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम डिस्काउंट पढ़ रहे थे और डिस्काउंट पे हमने जो है अभी तक ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें वैल्यू भी दी हुई थी, मतलब रुपए दे रखे थे, और परसेंटेज में डिस्काउंट भी था और परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस भी था। ठीक है। अब अगर बच्चों क्वेश्चन परसेंटेज में ही हो, केवल रुपीज़ ना दिए हों, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, ये है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। ठीक है। देखो, दो तरीके हैं, एक तो परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे और एक बच्चों 100 से मानकर चलेंगे। तो पहला तरीका बता रहा हूं मैं, 100 मानकर। ठीक है। अब 100 मानना किसको है? देखो, इसमें लिखा है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है। तो क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करता है। जब तक क्रय मूल्य पता नहीं होगा, मतलब सीपी पता नहीं होगा, तब तक हम एमआरपी डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं क्रय मूल्य। वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी, वो हम मान लेते हैं 100। क्रय मूल्य 100 है। ठीक है। फिर कहा क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य 100 है बच्चों, तो 100 से 30% ज्यादा कितना होगा? 130। ये क्या है? अंकित मूल्य। ये है एमआरपी 130। 130 यूनिट या 130 रुपए मान लो, क्योंकि परसेंटेज में है पूरा क्वेश्चन। फिर तथा अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। अब अंकित मूल्य कितना है? 130। जब अंकित मूल्य से डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट तो अंकित मूल्य से दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है बच्चों? विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी से, तो एमआरपी है 130, 130 लिख दिया। अब एमआरपी से कितना डिस्काउंट है? 20%। डिस्काउंट का या बट्टे का मतलब होता है बच्चों कमी। तो जब 20% की कमी करेंगे तो रेट कितना रह जाएगा? 80%, 80%। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और 13 गुणा 8 कितना हुआ? 104। ये क्या आया? विक्रय मूल्य एसपी। ये आया विक्रय मूल्य यानी एसपी। अब किसी वस्तु को खरीदा 100 में और बेचा 104 में, तो 100 से कितने ज्यादा में बेचा? 4 में। तो इसका मतलब 4% ज्यादा हुआ। अब क्रय मूल्य से 4% ज्यादा है, मतलब 4% क्या हुआ बच्चों? लाभ। तो 4% का क्या हुआ? 4% का क्या हुआ? प्रॉफिट। 4% का बच्चों लाभ हुआ। बताओ, समझ आया नहीं आया? 100 मानने का ये फायदा होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 100 से जिसका कंपैरिजन करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं, अगर वो वैल्यू ज्यादा है तो परसेंटेज में वृद्धि, जितना ज्यादा है उतने परसेंटेज में वृद्धि। 100 से जितना कम है परसेंटेज में उतनी कमी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। फिर से देखो बच्चों, क्रय मूल्य 100 मान लिया। उसने कहा था वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो सीपी से 30% ज्यादा, तो 130 अंकित करता है, तो एमआरपी हो गया है। ठीक है। फिर 20% का डिस्काउंट देता है। अब 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट तो एमआरपी से दिया जाता है, तो एमआरपी 130 है। जब 20% का डिस्काउंट देगा तो 80% रेट रह जाएगा। तो ये 104 क्या आएगा बच्चों? एसपी। डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य आएगा, एसपी हो गया 104। खरीदा 100 में, 104 में बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 4% का लाभ हुआ। बताओ, समझ आया? ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के बताता हूँ। या फिर अगर जरूरी नहीं है कि आपने मान लो क्रय मूल्य ना माना, एमआरपी मान लिया, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं आपको एक बार उसी तरीके से बता देता हूँ। आप कुछ भी मानकर चलो, आप सीपी मानकर चलो, एमआरपी मानकर चलो, या एसपी मानकर चलो बच्चों, कुछ भी मानकर चलो, आंसर सही आएगा। लेकिन क्योंकि क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित किया गया है, अगर क्रय मूल्य को मान लेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी बस केवल। ठीक है। बाकी फर्क आंसर पर कोई नहीं पड़ेगा। देखो उस तरीके से बताता हूँ कुछ और मानकर। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं, चलो 20% का डिस्काउंट देता है, यहाँ से मान लेते हैं एमआरपी। ओके। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। ठीक है। अब देखो, एमआरपी मान लो, 20% का डिस्काउंट देता है, आप ऐसा करो एमआरपी 100 मान लो। ठीक है। अब 20% का डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट तो एमआरपी पर दिया जाएगा। जब 20% का डिस्काउंट देंगे तो 80 में बेचेगा, एसपी 80 हो गया। ठीक है। फिर अब हमने अभी तक इस लाइन का यूज किया है, पहली लाइन का यूज नहीं किया। मतलब क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर क्रय मूल्य को, सीपी को अगर हम 30% बढ़ा देंगे, सीपी को अगर हम 30% बढ़ा दें, मतलब 130% कर दें,
तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, देखो क्रय मूल्य से 30% अधिक क्या है, अंकित मूल्य है, मतलब क्या आ जाएगा, एमआरपी। थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक, तो एमआरपी आ जाएगा। अब एमआरपी लेकिन हमने कितना मान रखा था 100, तो उधर 100 लिख देंगे, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा बच्चों, सीपी आ जाएगा यहाँ से निकल के, और वो कितना आ जाएगा 100 गुणा 10 यानी 1000, और डिवाइड करेंगे 30, तो 1000/13 क्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्योंकि हमें पूछा परसेंटेज लाभ, तो लाभ या हानि का प्रतिशत तो हम क्रय और विक्रय मूल्य से निकालते हैं, तो आप यहाँ रेशियो बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। सीपी कितना है 1000/13 लिख दिया, और एसपी कितना है 80, एसपी 80 है, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 13 उधर जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, और यहाँ कितना आ जाएगा 13 8 104। अब खरीदा बच्चों 100 में, बेचा 104 में, तो 100 से कितना ज़्यादा 4, तो 4% का क्या हुआ बच्चों, लाभ, 4% प्रॉफिट। तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्रय मूल्य मानकर चलें, आप अंकित मूल्य मानकर चलें, आप विक्रय मूल्य मानकर चलें, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर बताता हूँ। देखो अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे बच्चों, तो ये है 30%, 30% का फ्रैक्शन हुआ 3/10, ठीक, और ये है 20%, 20% का फ्रैक्शन हुआ 1/5, क्योंकि ये बट्टा है माइनस होगा, सॉरी डिस्काउंट है ना, तो माइनस होगा, ये अधिक अंकित करता है तो प्लस होगा। अब उसने कहा वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ जो ये परसेंटेज का फ्रैक्शन है ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य देगा यहाँ से। अब हम इनिशियल, ये वैल्यू जो होती है प्रारंभिक मान होता है इनिशियल वैल्यू, अब इसको कैसे पता करेंगे कि इनिशियल कौन सा है। तो एक बात बताओ, अगर क्रय मूल्य यहाँ नहीं पता है आपको, तो आप अंकित मूल्य बता सकते हैं। उसने कहा क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा अंकित करता है, और क्रय मूल्य आपको पता ही ना हो, तो आप अंकित मूल्य बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते। इसका मतलब इन दोनों में जो बेसिक है इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा 10, क्रय मूल्य यानी सीपी कितना होगा 10। अब क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अधिक अंकित करता है, तो 10 से 3 ज्यादा अंकित करता है, तो अंकित कितना होगा बच्चों, एमआरपी, तो एमआरपी हो जाएगा 10 + 3 यानी 13। बताओ समझ आया। फिर उसने 20% का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट तो बच्चों एमआरपी से दिया जाता है, तो ये एमआरपी होगा 5, तो 5 में से 1 की कमी करेगा, तो 4 में क्या करेगा बच्चों, बेचेगा, एसपी। बताओ समझ में आया। अब यहाँ एमआरपी दोनों स्थान पर है, तो एमआरपी तो सेम होना चाहिए, यहाँ तो सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई बच्चों 13 से करेंगे, तो यहाँ भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 13, 5 × 13 65, और 13 × 5 65, यानी एमआरपी सेम हो गया। तो दोनों जगह एमआरपी है, तो दोनों जगह सेम भी तो होनी चाहिए वैल्यू, हमने वही किया। अब देखो हमसे पूछा परसेंटेज में प्रॉफिट, वो किससे होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से। वस्तु खरीदी कितने में, 10 × 5 यानी 50 में खरीदी, और बेची कितने में, 13 × 52। देखो 50 में खरीदी और 52 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, 2 का प्रॉफिट, और किससे, सीपी से, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य 50, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो कितना परसेंट प्रॉफिट आया, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो 4% का क्या है बच्चों, लाभ। या आप लोग परसेंटेज का फ्रैक्शन अनुपात बनाकर कर सकते हैं। बताओ समस्या केवल इसी में आ सकती है थोड़ी सी, इसे दोबारा से समझ लो। उसने कहा था वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है, तो 30% का फ्रैक्शन हुआ 3/10। अब यहाँ इनिशियल वैल्यू आती है प्रारंभिक। अब उसने क्रय मूल्य से अधिक अंकित करने की बात कही बच्चों, तो जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम अंकित मूल्य नहीं बता सकते, क्योंकि जैसा मैं आपसे कहूँ कि आपके पास जो है, आपके पास राम से 100 रुपये ज़्यादा है, तो बताओ आपके पास कितने रुपए हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक राम के पास रुपए आपको पता नहीं है तब तक आप अपने पैसे नहीं बता सकते। अगर हमने कहा कि राम के पास 50 रुपये हैं और आपके पास राम से 100 रुपये ज़्यादा हैं, तब आप कह सकते हैं कि आपके पास रुपए हैं 50 + 100 यानी 150। समझे।
इसलिए क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है बच्चों, तो इसलिए इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, ये क्रय मूल्य हो गई। तो क्रय मूल्य से 3/10, तो क्रय मूल्य अगर 10 है बच्चों, तो 10 का 3/10 यानी 3 अधिक अंकित करता है, तो 10 + 3 यानी 13 अंकित करता है। तो एमआरपी हो गया 13, तो 10:13। बाकी आपको आता है, ठीक है, कर लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है डिस्काउंट, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है कितना होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। उसने कहा एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक, तो बच्चों क्रय मूल्य मान लिया हमने पहले, सबसे पहले 100, सीपी को हमने मान लिया 100, तो क्रय मूल्य से मतलब 100 से 40% अधिक, तो बच्चों 100 से 40% अधिक कितना होगा, 140। ठीक है, 40% अधिक अंकित करता है, मतलब ये क्या हो गया, एमआरपी, ये हो गया बच्चों एमआरपी, अंकित मूल्य। ठीक है, फिर कहा तथा अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। अब डिस्काउंट तो एमआरपी से दिया जाता है, तो एमआरपी है 140, तो 140 पर यानी एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देगा, तो 90% रेट रह जाएगा। डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा बच्चों, विक्रय मूल्य। डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, एसपी, विक्रय मूल्य। कितना हुआ, 14 × 9 126, 126। अब 100 से कितना ज़्यादा, देखो इस 100 में कोई वस्तु खरीदी और 126 में बेच दी, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 26% का लाभ, 26% का क्या हुआ बच्चों, प्रॉफिट। या आप लोग इस तरह कर सकते हैं, तो समझ आया। तो लैंग्वेज पढ़नी है बहुत धीरे से, आसानी से लैंग्वेज पढ़नी है। लैंग्वेज में सबसे पहले उसने क्या दिया है वो नोट करते चलो, या पहली लाइन से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। ठीक है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाऊंगा अभी, जो लोग रेशियो से कर रहे होंगे बनाकर, उनका तरीका रेशियो वाला बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो 40% है, 40% का फ्रैक्शन बच्चों 2/5, 20% का 1/5, तो 40% का 2/5, अधिक अंकित करता है इसलिए प्लस। ठीक है, फिर 10% का बट्टा देता है, तो 10% का फ्रैक्शन हुआ बच्चों 1/10, बट्टा देता है वो माइनस। उसने कहा 40% अधिक अंकित करता है किससे, क्रय मूल्य से, तो जो बेस प्राइस हुआ, आधार मूल्य, वो क्रय मूल्य हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये 5 क्रय मूल्य होगा, सीपी, खरीदा वस्तु को 5 में, और कितना ज़्यादा अंकित कर दिया, 5 रुपये में खरीदा था, 5 से 2 ज़्यादा अंकित कर दिया, कितना ज़्यादा अंकित कर दिया, 7, तो एमआरपी कितना हो गया, 7। ठीक, अंकित मूल्य हो गया 7। फिर ये 10 क्या होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है, तो ये होगा बच्चों अंकित मूल्य कितना, 10। और 10 में से एक की जब कमी करेगा तो 9 में क्या करेगा, बेचेगा, यह जाएगा एसपी। देखो 5 क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 7, या अंकित मूल्य 10 और विक्रय मूल्य 9। तो जब दोनों जगह एमआरपी है तो सेम भी तो होना चाहिए, तो सेम करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 7 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे। अब 10 की मल्टीप्लाई यहाँ की है तो यहाँ भी करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि ये रेशियो है, अनुपात में जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे सभी में डिवाइड करेंगे। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वस्तु खरीदी कितने में, 50 में, वस्तु बेच कितने में दी, 63 में, 63 में। 50 में खरीदी और 63 में बेच दी बच्चों, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट हुआ 13 का प्रॉफिट हुआ, किससे, सीपी से, क्रय मूल्य यानी 50 से, और परसेंटेज के लिए गुणा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 50 से 2 बार, और 13 दूनी बच्चों कितना हुआ, 26, तो 26% का क्या आया, प्रॉफिट। या आप परसेंटेज का फ्रैक्शन यानी रेशियो बनाकर कर सकते हैं। बताओ समझ आया। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपके 100 वाले तरीके से बताऊंगा, आप लोग जो इस तरीके से करना है आप लोग करके देखना, अगर दिक्कत आएगी तो बताना फिर। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है।
ठीक है। अब यहाँ जरूरी नहीं है परसेंटेज लाभ हो, परसेंटेज प्रॉफिट भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक, तो क्रय मूल्य को मान लेते हैं बच्चों 100, क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। अब 100 से 25% अधिक कितना होगा 125। ये क्या करता है अंकित करता है, तो ये एमआरपी हो गया। ठीक है। फिर कहा तथा अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है। अब अंकित मूल्य कितना है 125, तो 125 पर जब वो 15% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 85%, 85%। अब डिस्काउंट देगा तो बेचेगा, तो ये क्या हो गया बच्चों विक्रय मूल्य आ गया, एसपी आ गया। ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। चाहो तो आप 25 पंजे 125, 4 पंजे 20 और सॉरी 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, 425/4। डिवाइड मत करो चाहो, क्योंकि यार चलो कर ही लो, क्योंकि 100 है, 100 से जितना डिफरेंट आएगा देख लेंगे। जब भाग करेंगे 0 और 0, 4 पंजे 20 सॉरी 4 छंग 24, एक बचा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये कितना आया 106.25। तो 100 से ज़्यादा है कम है, देखो 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6.25, तो 6.25% का क्या होगा बच्चों यहाँ लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। बताओ समझ आया नहीं आया। देखो वही क्रय मूल्य 100 मान लिया, 25% अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य हो गया 125। अब डिस्काउंट देता है 15% का, वो एमआरपी से दिया जाएगा, 125 गुणा 85/100, सॉल्व करके कितना आया 106.25। ठीक है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, कितने ज़्यादा में बेचा 6.25 में, क्योंकि 100 से ज़्यादा है तो परसेंटेज में प्रॉफिट हो गया। समझ आया। कर लेंगे आप लोग, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी तो फिर आप लोग बताना, कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब चलो अगर यहाँ प्रॉफिट की जगह बच्चों लॉस होने लगे तो तरीका बिल्कुल सेम है, इसी तरह करना है। ठीक है। एक दो क्वेश्चन लॉस वाले कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। तो क्रय मूल्य मान ले पहले, क्रय मूल्य है 100। अब क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है तो 115 अंकित करेगा, ये एमआरपी हो गया। ठीक है। फिर कहा तथा अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। अब अंकित मूल्य कितना है 115, इस पर जब 20% का डिस्काउंट देगा तो रेट 80% रह जाएगा। डिस्काउंट देने के बाद क्या था बच्चों विक्रय मूल्य एसपी, तो ये विक्रय मूल्य कितना आया ये आया। सॉल्व कर लो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 5 से 23, 23 चौक 92। अब खरीदा 100 में और बेचा 92 में, तो 100 से कम है, कितना कम है 8, तो 8% की क्या होगी बच्चों हानि, तो 8% का क्या हो गया लॉस, ये आंसर है। बताओ आसान तरीका है 100 मानने वाला है ना, लेकिन जो लोग परसेंटेज से कर रहे हैं वो भी कोई टिपिकल नहीं है मेथड, आसानी से कर सकते हो आप लोग। ठीक है। है ना, क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है तो एमआरपी हो गया 115। फिर विक्रय मूल्य पर उसने कहा 20% का डिस्काउंट देता है। अब डिस्काउंट एमआरपी से दिया जाता है, एमआरपी 115 है, 20% का डिस्काउंट तो 80/100, तो ये आएगा बच्चों ये आएगा विक्रय मूल्य एसपी। तो एसपी कितना है 92। खरीदी वस्तु 100 में, बेची 92 में, तो कितने परसेंट कम में बेची 8%, तो 8% का क्या हुआ बच्चों लॉस, 8% की हानि हुई। ठीक है, कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर इसी का। देखो यह है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है डिस्काउंट, तो उसको कितने प्रतिशत हानि होगी। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो इसलिए क्रय मूल्य को मान लेंगे हम 100। अब 100 मानने का जो कारण है बच्चों वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि 100 से जितना कम उतनी कमी और परसेंटेज में उतनी कमी, और 100 से जितना ज़्यादा परसेंटेज में उतनी वृद्धि। ठीक है। चलो क्रय मूल्य 100 मान लिया, आप कुछ और वैल्यू मानकर चलेंगे आंसर तब भी आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बस। ठीक है। क्रय मूल्य 100 है, 20% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया बच्चों
100 से 20% अधिक यानी 120। ठीक, फिर उसने कहा 20% का डिस्काउंट देता है और डिस्काउंट दिया जाता है बच्चों एमआरपी पर। एमआरपी कितना है 120। जब इस पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो 80% रेट रह जाएगा, तो ये क्या आएगा विक्रय मूल्य एसपी। तो विक्रय मूल्य कितना आया 12×8=96। खरीदा 100 में और बेचा 96 में, तो कितना कम है परसेंटेज में 4%। तो 4% की क्या होगी बच्चों हानि, कमी यानी हानि। 4% की होगी यहाँ पर हानि, यानी 4% का क्या होगा लॉस। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल में। ठीक है, अब देखो अभी तक तो हमें दिया था कि क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करता है, और अगर यही पूछ ले कि क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करे वो, ठीक है, अभी तो दिया है कि कितना परसेंट अधिक अंकित कर दिया उसने 20% या कुछ भी। अब वो यही चीज पूछ ले कि कितना परसेंट उसे अधिक अंकित किया होगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे जिससे अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देने के बाद भी उसे 15% का लाभ प्राप्त हो। 8% का डिस्काउंट दे तो 15% का प्रॉफिट हो तब भी उसे। ठीक है, तो उसने क्या पूछा कितना परसेंट अधिक अंकित करे, किससे अधिक अंकित करे बच्चों क्रय मूल्य से। अब क्रय मूल्य से जितना ज़्यादा अंकित करना है, बताया ना क्रय मूल्य से जितना ज़्यादा आएगा यानी 100 से जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा अंकित हो जाएगा। तो आप क्या करो क्रय मूल्य को 100 मान लो। ठीक है, उसने कहा ना क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित करे, तो हमने क्रय मूल्य भी 100 मान लिया। क्रय मूल्य हो गया बच्चों 100। ठीक है, अब इसने ये तो दिया नहीं कि कितना अधिक अंकित करे, तो छोड़ो आप इस लाइन को। तो क्रय मूल्य का जो संबंध होता है बच्चों किससे होता है, परसेंटेज में प्रॉफिट से या परसेंटेज में लॉस से। क्योंकि जो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य 100 है और उसको 15% का लाभ हुआ है बच्चों, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 115। 100 में खरीदेगा, 15% लाभ है तभी तो 115 में बेचेगा। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब उसने कहा बच्चों कि 8% का बट्टा दिया गया था, तो 8% का बट्टा दिया गया होगा एमआरपी पर दिया जाता है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के लिए एमआरपी बताया था, एमआरपी पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो आप एमआरपी को ऐसे लिखा रहने दो एमआरपी। तो एमआरपी पर 8% का डिस्काउंट यानी 92/100, 92/100। ये क्या है जब डिस्काउंट दे दिया जाएगा बच्चों, तो डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है विक्रय मूल्य आता है एसपी। तो ये आया एसपी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 115, तो बराबर रख दिया 115। ठीक है, सॉल्व करो। 23 चौक 92 और 23 पंजे 115, 4 से बच्चों 25 और 25 पंजे 125, यानी एमआरपी जो आया वो 125 आया, 125 आया। ठीक है, और उसने हमसे क्या पूछा था कि अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। तो क्रय मूल्य 100 है, तो 100 से कितना ज़्यादा है ये अंकित मूल्य, 25 ज़्यादा है, तो 25% अधिक अंकित करे। तो आंसर आया 25% अधिक, 25% अधिक, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। तो अगर पहली कंडीशन में आपको दिया था कि अंकित मूल्य से इतना ज़्यादा, क्रय मूल्य से इतना ज़्यादा अंकित करे, तब भी हमने 100 मान लिया था क्योंकि क्रय मूल्य से कंपैरिजन दे रखी थी। और इस बार भी उसने ये पूछा कि इस बार इसने पूछ लिया कि क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित करे, तब भी हमने क्रय मूल्य भी माना, तो क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, तो जिससे भी आपको दे रखा होगा कंपैरिजन करने के लिए उसी से देखो आप। तो क्रय मूल्य बच्चों 100 माना। अब क्रय मूल्य का संबंध होता है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से, तो परसेंटेज में प्रॉफिट कितना है 15% का, तो 100 में खरीदा, 15% का लाभ है, तो बच्चों 115 में बेचा होगा। फिर उसने कहा 8% का डिस्काउंट भी दिया था, डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पर। एमआरपी पर जब 8% का डिस्काउंट देंगे तो 92/100, ये क्या आ जाएगा एसपी विक्रय मूल्य आ जाएगा। और विक्रय मूल्य बच्चों कितना है 115, तो इसको इसके इक्वल रख दिया, दोनों एसपी हैं बराबर रख दिया। अब अंकित मूल्य कितना है बच्चों 125। उसने पूछा था कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया होगा, तो क्रय मूल्य 100 है और अंकित मूल्य 125, तो 100 से कितना ज़्यादा है 25, तो 25% अधिक अंकित किया होगा, ये आंसर। बताओ कर सकते हैं। चलो देखो, अगर ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट समझना है बच्चों, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको,
और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया है पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ही पढ़ा हुआ है। जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उनको मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। नंबर सिस्टम पूरा अलग प्लेलिस्ट है, एवरेज पूरी अलग प्लेलिस्ट है, एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सब अलग अलग जो है प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। चैनल पर आप जाकर देखेंगे बच्चों तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरी वीडियो एक साथ बन जाएगी सारी की सारी। और डे बाई डे डली हुई हैं, डे 27, डे 28, डे 57, डे 58, सब डे बाई डे डला हुआ है, तो कुछ भी मिस नहीं होगा आपका, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बस प्रॉपर नोट्स बनाते चले, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं बनाएंगे आप, मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप ही को लॉस होने वाला है, किसी को लॉस नहीं होगा कुछ भी। फिर दोबारा टाइम वेस्ट करेंगे वीडियो देखने में, ठीक है। फिर दोबारा ही पढ़ना है तो दोबारा में थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर अगला बैच शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा सा एडवांस की ओर चलेंगे। लेकिन एडवांस तभी तो पकड़ पाओगे जब आप बेसिक पढ़ लोगे, है ना। पता चला मैंने आपको बिना समझाए डायरेक्ट 100, 115, 92 और 125 ऐसे लिख दिया, आपको क्या पता चलेगा कहाँ से आया। या मैंने आपको लिख दिया कि MRP से 92/100 बराबर 115 बिना समझाए, तो आप क्या समझोगे कि भाई इसको SP के बराबर क्यों रख दिया, कहीं कहीं इसको इसके बराबर भी रखूंगा CP के। तो तभी तो समझ में आएगा जब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वरना तो क्या करोगे, फिर छोड़ोगे, बोले नहीं समझ में आ रहा, यही तो कहोगे कि पता नहीं कहीं MRP से डिस्काउंट देकर CP लिख देते हैं, कहीं SP लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आप सीरियसली क्लास को लेते चलेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन मेरी वीडियो का हो या किसी और की वीडियो का हो या किसी और बुक का हो या मेरे नोट्स का हो, कोई भी अगर समझ नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो उसको, ठीक है। और मैं सारी की सारी चैप्टर वाइज जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर रखी हैं, तो वहाँ से भी आप उनको डाउनलोड करके क्वेश्चन देख सकते हो। लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं है तो मुझे उम्मीद लग रही है कि आप लोग कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो बच्चों किसी का लॉस नहीं है, केवल और केवल आपका लॉस है। जब टाइम आएगा, जब पेपर आएगा, टाइम निकल चुका होगा, फिर क्या पढ़ोगे हड़बड़ाहट में। 10-20 दिन में मैथ तो होने वाला नहीं है भैया, करंट अफेयर्स थोड़ी ना है कि 10-20 दिन में कर लोगे, कवर कर लोगे। ये तो पूरा सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट आप एकदम से 10-20 दिन में बच्चों पूरा बिना पढ़े पूरा सब्जेक्ट आप कवर नहीं कर सकते हो। इसलिए धीरे धीरे पढ़ते चलो, नोट्स बनाते चलो, रिवीजन करते चलो, टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे इसके लिए, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो इसका। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे जिससे अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो, 20% का लाभ हो। तो बच्चों बताना कितना परसेंट अधिक अंकित किया हो। तो क्रय मूल्य से अधिक अंकित किया है तो क्रय मूल्य को मान लें हम 100, क्रय मूल्य को 100 मान लिया। अब परसेंटेज तो दिया नहीं है कि कितना परसेंटेज अधिक अंकित करना है। तो क्रय मूल्य से संबंध किसका होता है बच्चों, प्रॉफिट का या लॉस का। तो प्रॉफिट कितना है 20% का, तो 20% का प्रॉफिट है बच्चों, 100 रुपए में खरीदा, 20% का प्रॉफिट है तो 120 में बेची होगी वस्तु। तो SP कितना जाएगा बच्चों 120। फिर हमसे कहा है 25% का डिस्काउंट दिया था। अब डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, MRP पर। तो जब MRP पर बच्चों हम जब MRP पर 25% का डिस्काउंट दे देंगे तो वस्तु को बेच देंगे, तो ये आएगा SP, और SP कितना है बराबर 120। सॉल्व कर लो, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 चौक 12। तो जो MRP है बच्चों इधर लिख लेते हैं, जो MRP है वो कितना आया 40 गुणा 4 यानी 160, ठीक है। ठीक है, MRP कितना है बच्चों 160। और उसने यही तो पूछा है कि वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करे। तो क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है, क्रय मूल्य से 100 से कितना ज्यादा है बच्चों 60। तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित करें, 60% अधिक अंकित करें, ये आंसर। बताओ कोई समस्या है। और परसेंटेज की जगह लॉस हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी लॉस वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। उसने कहा दोबारा समझ लो एक बार, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। तो बच्चों क्रय मूल्य को 100 मान लिया, कितना परसेंट अधिक अंकित करे इस लाइन को छोड़ दो भी आप। जब आपने क्रय मूल्य माना है तो क्रय मूल्य का संबंध होता है प्रॉफिट लॉस से। तो प्रॉफिट कितना है 20% का, खरीदा 100 में 20% का प्रॉफिट है तो बच्चों 120 में बेचेगा, कंप्लीट। फिर
25% का डिस्काउंट भी दिया था, तो डिस्काउंट तो एमआरपी से दिया होगा बच्चों। तो एमआरपी नहीं नहीं है तो एमआरपी को ऐसे लिखिए, एमआरपी से 25% का डिस्काउंट करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, विक्रय मूल्य एसपी। और विक्रय मूल्य कितना है 120, तो बराबर कर दिया दोनों को। तो एमआरपी कितना है बच्चों 160, तो क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 160 है, तो क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज़्यादा है, 60% ज़्यादा अंकित, तो आंसर आया 60%। बताओ कर लेंगे। अब यहाँ प्रॉफिट की जगह अगर लॉस है तब क्या करेंगे, सेम है बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे जिससे अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के बाद भी उसे 1% की हानि हो। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करना है, तो क्रय मूल्य को मान लिया 100, क्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया। क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करें अभी नहीं पता, छोड़ो। तो क्रय मूल्य से संबंध किसका होता है, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस का। तो प्रतिशत की हानि है 1% की, तो 100 में खरीदा है, 1% की हानि होगी तो बच्चों कितने में बेचा होगा, 99 में। ठीक है, फिर 10% का बट्टा दिया गया था, अब बट्टा किस पर दिया गया होगा, एमआरपी पर। तो एमआरपी तो नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो एमआरपी को ऐसे लिख दिया, जब एमआरपी से 10% का बट्टा दिया गया तो 90% रेट रह गया होगा, तो ये क्या आएगा, डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 99, बराबर कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 से 11, और 11 था ही 110, तो जो एमआरपी है, जो अंकित मूल्य है वो कितना है बच्चों 110। अब 100 में खरीदा और 110 में बेच दिया, तो 100 से कितना ज़्यादा है देखो एमआरपी, बेचा नहीं सॉरी, अंकित मूल्य, अंकित किया 110, 100 में खरीदा और एमआरपी लिख दिया उस पर 110, तो 100 से कितना परसेंट ज़्यादा है 10, तो 10% अधिक अंकित किया है, आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लॉस वाला, आप इतना इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे जिससे अंकित मूल्य पर 30% का बट्टा देने के बाद भी उसे 16% की हानि हो। ठीक है, अब देखो कंडीशन वही है, क्रय मूल्य को क्या मान लें बच्चों 100, क्योंकि क्रय मूल्य से पूछा है, तो क्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया। ठीक है, और क्रय मूल्य से जब माना है तो क्रय मूल्य का संबंध होता है बच्चों लाभ से या हानि से, तो उसने कहा 16% की हानि होती है, 100 में खरीदा है, 16% की हानि होगी बच्चों, तो 84 में बेचेगा, एसपी हो जाएगा 84। ठीक है, फिर कहा 30% का डिस्काउंट भी दिया गया था, डिस्काउंट तो एमआरपी पर दिया गया होगा, तो जब एमआरपी पर 30% का डिस्काउंट देंगे तो 70% रेट रह जाएगा, तो एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा बच्चों, विक्रय मूल्य, ये क्या है एसपी, और एसपी कितना है 84, तो बराबर कर दिया दोनों को, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 गुना 10 120, यानी एमआरपी कितना आया, एमआरपी आया बच्चों 120। ठीक, अब 100 रुपये में खरीदी थी वस्तु और उस पर लिख दिया अंकित कर दिया 120, तो 100 से कितना ज़्यादा 20, तो कितने प्रतिशत 20% अधिक अंकित किया, 20% अधिक अंकित, एमआरपी जो है वो 20% इंक्रीज हो गया, इंक्रीज करके लिखा किससे, सीपी से। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करें, ये भी निकाल दिया हमने, और प्रॉफिट, इससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस निकाला था वो भी निकाल दिया। अब बारी आई डिस्काउंट की, पे तीन ही चीज़ें तो हैं कि कितना परसेंट ज़्यादा अंकित करें, डिस्काउंट कितना दे, प्रॉफिट लॉस कितना हो, तो प्रॉफिट लॉस निकाल दिया हमने, कितना परसेंट अधिक अंकित करें ये भी निकाल दिया। अब किसकी बारी है, डिस्काउंट की, कितना डिस्काउंट दे, अगर ये पूछेगा तो किस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन उसी पर बेस है, देखो अच्छा चीज़ हो, इसमें से मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको शायद रेशियो बनाकर नहीं कराया है ना, इसको समझ लो, चलो आप कर लेना, जो पहले वाले क्वेश्चन है उसको रेशियो बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहा, जैसे उसने कहा 30% का डिस्काउंट है बच्चों, तो 30% है तो 3/10 लिख दिया, डिस्काउंट है तो माइनस, फिर 16% का लॉस है बच्चों, तो 16% का फ्रैक्शन कितना हो गया 4/25,
वो से तो माइनस। अब ये क्या है, डिस्काउंट है बच्चों, डिस्काउंट के लिए क्या होगा MRP, तो जो MRP है वो कितना होगा 10, 10 में से 3 की कमी करेगा तो कितने में बेचेगा 7 में। ये क्या आ गया बच्चों, विक्रय मूल्य SP। ठीक है, फिर 16% क्या था बच्चों, हानि, तो हानि के लिए क्या होगा, CP होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा 25, और 25 में से जब 4 की कमी करेगा तो कितने में बेचेगा, तो 25 में से 4 यानी 21 में बेचेगा। अब देखो यहाँ भी विक्रय मूल्य है, यहाँ भी विक्रय मूल्य है, SP हैं दोनों, तो बराबर होने चाहिए जब दोनों SP हैं। तो ये 21 है तो यहाँ 7 की गुणा अगर हम 3 से कर दें तो 21 बन जाएगा, तो यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसने क्या पूछा था कि अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करें, तो क्रय मूल्य कितना है 25 और अंकित मूल्य कितना है 30, तो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है देखना, क्रय मूल्य से ज़्यादा है 5, किससे ज़्यादा है, क्रय मूल्य से, नीचे क्या आएगा बच्चों, क्रय मूल्य यानी 25 और परसेंटेज के लिए गुणा, तो 25 से 4 बार कैंसिल और 4 पंजे 20, तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित है 20%, 20%। बताओ समझ आया, तो तरीका वही है। तो जो इसके जो क्वेश्चन है बच्चों प्रॉफिट लॉस वाले जो भी हैं, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, परसेंटेज का रेशियो बनाकर, है ना, मुझे ध्यान नहीं रहा था, कर लेना, अगर दिक्कत आएगी तो पूछ लेना फिर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देता है डिस्काउंट, तथा 8% का लाभ कमाता है। तो बट्टे की दर बतानी है, यानी डिस्काउंट रेट बताना है, डिस्काउंट बताना है कितना % था। ठीक है, चलो उसने कहा वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य से ज़्यादा अंकित करता है तो बच्चों क्रय मूल्य को मान लेंगे 100, 20% ज़्यादा अंकित करता है तो 120 क्या आएगा बच्चों, अंकित मूल्य MRP। ठीक है, चलो इतना ले लिया। फिर उसने कहा 8% का लाभ कमाता है वो, तो लाभ हानि किस पर होती है बच्चों, क्रय मूल्य पर, CP पर। CP कितना है 100, तो 100 पर अगर वो 8% का लाभ कमाएगा बच्चों तो कितने में बेचेगा, 108 में बेचेगा। 100 में खरीदा 108 में बेचेगा, तभी तो 8% का लाभ होगा। देखो उसने पूछी है बच्चों डिस्काउंट रेट, तो डिस्काउंट रेट निकालने के लिए ऊपर हम लिखेंगे डिस्काउंट। अब वस्तु पर लिखा हुआ था 120 और बेची कितने में, वो 108 में, तो कितने रुपए कम करें MRP से, 12 रुपये कम किए, तो जो डिस्काउंट दिया 12 रुपये का, तो डिस्काउंट ऊपर, और डिस्काउंट किस पर दिया था बच्चों, MRP पर। MRP कितना है 120, 120 को नीचे लिखो, इंटू परसेंटेज बना लीजिए 100, तो ये डिस्काउंट रेट यानी बट्टे की दर आ गई, यानी कितना डिस्काउंट है, कितने रुपए की कमी की है, कितने रुपए कम करके बेचा है, तो 12 रुपये कम करके बेचा, ऊपर लिख दिया। कितने रुपए से बच्चों, MRP से, तो MRP नीचे लिखा और गुणा 100, तो डिस्काउंट रेट आ गई 12 नहीं 120 और 100 से 10, 100 को 10 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 10, तो डिस्काउंट रेट यानी बट्टे की दर कितनी है बच्चों 10%, यानी 10%। तो वहाँ पर जो उसने पूछा है कि कुछ % बट्टा दिया गया था, तो कितने % बट्टा दिया गया था बच्चों, 10% बट्टा दिया गया था। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप में। चलो अब इसी में बताता हूँ, अगर परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन बनाना है तो उसमें किस तरह करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। देखो 20% अधिक अंकित करता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया बच्चों, 1/5। अधिक अंकित करता है तो प्लस, 8% का बट्टा देता है, 8% का लाभ सॉरी, तो 8% का फ्रैक्शन हुआ 2/25, तो बच्चों प्रॉफिट है तो प्लस। उसने कहा था क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% में जो इनिशियल वैल्यू आएगी ना वो क्रय मूल्य आएगा बच्चों, तो यहाँ पर जो आएगा क्रय मूल्य कितना आएगा 5, और 5 से एक अधिक अंकित किया होगा, तो MRP कितना हो जाएगा यहाँ 5 और 1 6, इसको SP मत लिख देना। अंकित मूल्य SP तब होता है जब डिस्काउंट नहीं दिया जाता, समझ गए, मतलब किसी वस्तु पर MRP लिखा हुआ है 1000 रुपये, अगर दुकानदार डिस्काउंट ना दे तो कितने में बेचेगा 1000 में, इसका मतलब जब डिस्काउंट नहीं दिया जाता ना तो जो MRP है वो SP बन जाता है, वो क्या बन जाता है बच्चों, विक्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसा करेंगे बताऊंगा। 25% ये वाला क्या है बच्चों, ये 8% क्या है लाभ,
तो ये क्या होगा 25, सीपी होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया 25। तो 25 से 2 रुपये ज़्यादा में बेचा तो कितने में बेचा बच्चों, एसपी आ गया 25 और 2 27। कोई चीज़ दो बार लिखी हुई है यहाँ पर, देखो क्रय मूल्य दो बार लिखा हुआ है तो बराबर होना चाहिए। अब ये 25 है, ये 5 है, तो यहाँ 5 से गुणा कर लें, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 25 हो गया। उसने पूछा बच्चों बट्टे की दर, तो बट्टे की दर कैसे निकलती है, डिस्काउंट निकलता है, पहले एमआरपी को देखते हैं और विक्रय मूल्य को देखते हैं। तो एमआरपी कितना था बच्चों, 6/30 था, मतलब किसी भी वस्तु पर 30 रुपये लिखा था, वो बेच कितने में थी 27 में, तो कितने रुपए डिस्काउंट दिया, 3 रुपये का, 3 रुपये की कमी करी किससे, एमआरपी से। एमआरपी कितना है 30 और परसेंटेज के लिए गुणा, 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आया बच्चों, 10% का डिस्काउंट आया 10%। ठीक है, अगर रेशियो बनाकर करेंगे तो बच्चों इस तरह हो जाएगा, समझ आया। चलो वो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देता है तथा 4% का लाभ कमाता है। तो बट्टे की दर बतानी है, डिस्काउंट रेट। ठीक है, पहले 100 वाला तरीका अपनाते हैं बच्चों। उसने कहा क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य लिख लेंगे सबसे पहले। क्रय मूल्य को कितना लिख दिया हमने, 100 से 30% अधिक अंकित करता है, तो अंकित कितना करेगा बच्चों, 130, तो ये एमआरपी आ जाएगा, ये अंकित मूल्य आ जाएगा 130। फिर कहा उसने तथा अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देता है, अभी तो हमें पता नहीं कितना डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट निकालेंगे, छोड़ दो इसको, तथा 4% का लाभ कमाता है। तो लाभ का संबंध बच्चों किससे होता है, क्रय मूल्य से। खरीदा 100 में है और 4% का लाभ कमाएगा, अगर 100 में खरीद कर 4% का लाभ कमाएगा बच्चों, 104 में बेचेगा। ठीक है, तो उसने पूछा बट्टे की दर, तो बट्टे की दर कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले बट्टा यानी डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट हुआ, कितने रुपए कम किए, तो 130 से 104 में बेचा तो 26 रुपये कम किए, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट निकलता है बच्चों एमआरपी पर। एमआरपी कितना है 130, तो 130 लिख दिया नीचे गुणा 100। देखो डिस्काउंट रेट निकालने के लिए डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर, तो डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, यानी जितने रुपए का भट्टा है अपॉन में अंकित मूल्य गुणा 100। 13 दूनी 26, 2 ढाई 20, तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया होगा बच्चों, 20%, यानी 20% का डिस्काउंट दिया गया होगा, तब उसको 4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बताओ समझ आया। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर परसेंटेज का रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो उसने कहा 30% अधिक अंकित करता है, तो 30% का फ्रैक्शन हुआ 3/10, अधिक अंकित करता है तो हमने प्लस लिख दिया। फिर 4% का लाभ है तो 4% का फ्रैक्शन हुआ 1/25, प्रॉफिट है तो प्लस लिख दिया। अब क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है बच्चों, तो ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा 10, और क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित करेगा, 3 रुपये, तो 10 और 3 13 अंकित करेगा, तो एमआरपी कितना हो जाएगा 13। ठीक है, फिर कहा 4% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, सीपी क्रय मूल्य 25, तो 25 और 1 26 क्या होगा, विक्रय मूल्य, एसपी होगा 26। ठीक है, अब कोई चीज़ दो बार लिखी गई है, देखो क्रय मूल्य 25 है, क्रय मूल्य 10 है, दो जगह क्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो क्रय मूल्य को बराबर करेंगे। बराबर करने का मतलब है 25 का और 10 का एलसीएम ले लो बच्चों, तो 25 का और 10 का एलसीएम आया 50, तो 50 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, 5 से, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 50 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। देखो क्रय मूल्य 50 और 50 बराबर हो गया। तो उसने कहा है कि बट्टे की दर, तो बच्चों कितना एमआरपी कितना था उस पर, एमआरपी था 13/65 रुपये, और कितने में बेच दिया गया उसको, 26 दूनी 52, 65 रुपये लिखा हुआ था, 52 रुपये में बेच दिया गया, तो कितना डिस्काउंट करा, कितने रुपए की कमी करी बच्चों, 8 5 13, 13 रुपये की कमी की, किससे, एमआरपी से। एमआरपी कितना है 65, 65, तो अपॉन 65 से, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100।
13×65 और 100/5 कितना होगा बच्चों 20%। तो डिस्काउंट जो दिया गया था वो कितने परसेंट का दिया गया था डिस्काउंट, वो 20% का डिस्काउंट दिया गया था। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देता है तथा 5% का लाभ कमाता है। तो बट्टे की दर बतानी है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य मान लें 100, क्रय मूल्य मान लिया हमने बच्चों 100। उसने कहा एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से यानी 100 से 25% अधिक अंकित करता है। तो 100 से 25% अधिक कितना हुआ 125 अंकित करता है, तो ये क्या हो गया बच्चों एमआरपी। ठीक, फिर तथा अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देता है, अंकित मूल्य तो है बट्टा नहीं है छोड़ो, तथा 5% का लाभ कमाता है। अब लाभ हानि किस पर होती है बच्चों, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 100 और 5% का लाभ कमाना है। 100 में खरीदा है, अगर वो उसको 105 में बेचेगा, 100 में खरीदा है अगर 105 में बेचेगा तभी तो 5% का लाभ होगा। ठीक है, और ये डिस्काउंट देकर बेचा गया होगा एमआरपी से, तो हमें तो डिस्काउंट की दर चाहिए ना, बट्टे की दर। तो बच्चों 125 रुपये लिखा हुआ था और 105 में उस वस्तु को बेच दिया गया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया, कितने रुपए कम किए गए, तो 20 रुपये कम किए गए। और 20 रुपये कम किससे किए गए, एमआरपी से, क्योंकि डिस्काउंट तो एमआरपी से निकलता है। एमआरपी कितना है 125 और परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो यह है बट्टे की दर। 25 से 5 और 25 से 4 और 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट, 16% का डिस्काउंट होगा बच्चों। 16% का बट्टा दिया गया होगा वहाँ पर। तब समझ आया। और रेशियो से कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन में करा चुका हूँ, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। और उम्मीद है आज लोगों को आपको ये सेशन समझ आया होगा। थोड़ी वॉइस स्लो होगी मेरी, थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों इस वजह से। बाकी टेलीग्राम पर जो है सीट सेंड कर दी गई है, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे और जिस बुक से भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए जहाँ से भी हो। ठीक, बाकी मैं भी आपको लेवल 1 दिया है मैंने आपको भी कि लेवल 1 की क्लास चल रही है, लेवल 2 पर चलेंगे तो लेवल 2 वाली सीट मिलेंगी आपको। ठीक है, उसमें जो है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसके मॉडल पेपर पर उन्हीं तरीकों पर जो है प्री में और मेंस में जो क्वेश्चन आए होंगे उन तरीके के क्वेश्चन होंगे। और जो टायर 3 बनाएंगे बच्चों हम, जो सीट लेवल 3 बनाएंगे वो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे, है ना। जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके एसएससी के उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी SSC के, लेखपाल के, बैंक के, एसएससी जीडी सीपीओ जो भी है, CHSL जो भी है उसके सारे PYQ रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। और आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी कोई भी क्वेरी हो बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताना, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, किसी को समझ नहीं आ रहा हूँ, मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही बच्चों। कल जो है डिस्काउंट का नया टॉपिक देखेंगे और डिस्काउंट जो है जल्दी कंप्लीट करेंगे। डिस्काउंट बड़ा टॉपिक नहीं ज़्यादा, 1 या 2 क्लास और होंगी, बाकी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।